प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं, एडीसी के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले और संभावित 100 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृअंता किसे कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी ने देना है। राव गंगा को, राव सुजा को, मालदेव को या जोधा को। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृअंता किसे कहा जाएगा। बिल्कुल आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृअंता कहा जाता है मालदेव को। किसको कहा जाता है, मालदेव। यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। झुंझुनू में, सीकर में, कोटा में या जोधपुर में। चलिए कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो जल्दी से बताइए, तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर होगा। बिल्कुल राइट होगा, कोटा में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है। चलिए बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन छपा था पेपर के अंदर, ठीक है ना। उसके पहले अपने सीटी के अंदर भी पूछा गया था, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है। चंदन नलकूप को, जवाई बांध को, जाखम बांध को या नर्मदा नहर को। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को ज्ञात होगा, पता होगा, ठीक है ना। केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या फिर हिंडोली। चलो बताओ कहाँ पर आयोजित होता है। केला देवी माता, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, करौली में। बिल्कुल राइट है, करौली में केला देवी माता का मेला आयोजित होता है। केला देवी माता के प्रांगण में कौन से गीत गाए जाते हैं, लंगूरिया, ठीक है ना। ये लंगूरिया वहां पर गाए जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन होंगे। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट। चलो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल दयानंद सरस्वती राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपने कमेंट किया ए सर, बिल्कुल राइट होगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन आपको बताया था, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं तो वो होते हैं 12 जिले के अंदर। कहां पर होते हैं सर्वाधिक मसाले, कहां पर उत्पादित होते हैं, 12 में। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी रचना, खुमान रासो, यानी कि जो खुमान रासो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी। दलपति विजय ने, जयानक ने, ईसर दास ने या विजयदान देथा ने। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होना होगा। बिल्कुल राइट होगा, विजय, दलपति विजय। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासो ग्रंथ की रचना की थी दलपति विजय ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो 52,000 पदों पर और 5,000 प्लस पदों पर होने वाली भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। उदय सिंह ने, कुंभा ने, हमीर देव ने या फिर राणा संगा की कर्मावती ने, रानी कर्मावती ने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था हमीर देव ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी।
बातारी फुलवारी की रचना विजयदान देता, ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? कोटा शैली में, बूंदी शैली में, बीकानेर शैली में या ढूंढार शैली में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? बीकानेर शैली में, यानी कि जो बीकानेर शैली है इसमें पीला रंग सर्वोत्तम रहा है हमेशा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में रखी हुई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कौन से किले में रखी हुई है? नारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, जयगढ़ में या तारागढ़ में? चलिए बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना होगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हैं अगर आप, तो अभी से आपको क्लास को लाइक कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। तो बताइए, सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 22 मार्च को, 24 जनवरी को, 5 जून को या 27 सितंबर को? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 सितंबर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, परीक्षा में आएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादशाह मेला कहां पर आयोजित होता है और कहां का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह मेला? बताइए, चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर या जाडोल? चलो जल्दी से कमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मजा आने वाला है आज की क्लास में, सिलेक्शन सीरीज क्लास से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बादशाह का मेला आयोजित होता है ब्यावर में, ठीक है ना, ब्यावर आपका राइट होगा, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र? बिल्कुल ग्रेनाइट प्रोसेसिंग जालोर राइट होगा, ठीक है ना, जालोर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने काफी पढ़ी होगी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करते चलिए, ठीक है ना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काली मैंने काली, बंगा मैंने चूड़ियां, यानी कि काली चूड़ियां, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी लखेरा ने शूटिंग में, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएस परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ध्यान रख लेना। एग्जाम्स कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान का राज्य पुष्प, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा, रोहिड़ा अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उम्मेद भवन, उम्मेद भवन पैलेस हैं जो चीतर पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में कुछ को भी नहीं लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? डीडवाना में, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? डीडवाना, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मामादेव कुंड कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामादेव कुंड, बिल्कुल आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी हर एक क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीएसटीसी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारे चैनल का रहा था, राम क्लासेज बूंदी का। बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बात बताऊं, लास्ट क्लास थी जो अपनी मैराथन, उसके अंदर से 27 क्वेश्चन मिले थे एक ही क्लास से। आज भी वो क्लास हमारे चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन बताए थे जो परीक्षा में छपे हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मामादेव कुंड आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़, बिल्कुल कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? नेवरी ये महिला आभूषण है और महिला के कौन से भाग में पहनी जाती है? पाँव में पहनी जाती है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। नेवरी जो आभूषण है
वो पाँव में पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 का राइट होगा। चलिए अगला फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बड़ी छतरी मानी जाती है, सबसे बड़ी छतरी किसकी मानी जाती है? बताइए, राम गोपाल पोद्दार की, कल्याण सिंह की, हरदयाल सिंह की या गोपाल सिंह की? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बड़ी छतरी किसकी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का क्या नाम दिया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो विगत सरकार थी, पूर्व सरकार थी, गहलोत सरकार, उन्होंने एक योजना चलाई थी कि राजस्थान में कोई भूखा न सोए। उसकी योजना का नाम था इंदिरा रसोई योजना। उसमें 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता था। कौन सी योजना थी? इंदिरा रसोई योजना। बिल्कुल ही इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्घाटन हुआ था टोंक जिले से। कहां से हुआ था? टोंक से इस योजना की शुभारंभ की थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंचित यानी कि कृषि उपज भूमि सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? अलवर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या जयपुर में? चलिए बताइए। सिंचित कृषि भूमि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा है गंगानगर में, श्री गंगानगर में। और सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई होती है तो गंगानगर में होती है। और सबसे कम कृषि भूमि वाला, सिंचित भूमि वाला जिला पूछा जाए तो जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल सबसे ज्यादा बंजर भूमि है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा सिंचित भूमि गंगानगर में है, और सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई भी गंगानगर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है ना? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। सर्व विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय की उम्र कितनी थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र थी 3 वर्ष। कितनी थी? 3 वर्ष। यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो। रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट या गोपाल सिंह खरवा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। ये आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो तिहाड़ जेल में रखा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी गोपाल सिंह करवा को। ठीक है ना? गोपाल सिंह करवा को ध्यान कर लेना, ये तिहाड़ जेल में रहा था। बिल्कुल ये भी रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बता देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको कमेंट करना है सभी को। ठीक है ना? प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं कौन सी जिले में अपने राजस्थान के? जल्दी से फटाफट कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही है, बाड़मेर में। सर बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में, बिल्कुल राइट है, बाड़मेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईदगाह की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ध्यान रख लेना। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिलेगी और आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे निःशुल्क। तो अभी से आपको चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। ईदगाह की बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईदगाह की बावड़ी अपने जोधपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाईजी की बावड़ी, बाईजी की बावड़ी कहाँ पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा, देवली टोंक, पुष्कर अजमेर या नागौर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनेड़ा भीलवाड़ा में बाईजी की बावड़ी स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था? ARO के अंदर। मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है राजस्थान में? चलो जल्दी से बताओ। आबानेरी, दौसा में चांद बावड़ी है। ठीक है ना? नीम राणा, अलवर, टोडरमल, बूंदी, नाथावती या भंडारेज? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। 9 मंजिला बावड़ी आपसे पूछी जाए तो ये नीम राणा अलवर में है। इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। ठीक है ना? यहाँ पर 9 मंजिला बावड़ी स्थित है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन हैं? कबीर, सूर्यमल मिश्रण, नैनसी या जायसी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन होंगे? बिल्कुल नैनसी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, किसने जैसलमेर में 5 पट्टुओं की हवेलियां का निर्माण करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, पट्टुओं की हवेलियां कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसका निर्माण करवाया था गुमानमल ने। ये पट्टुओं की हवेलियां जो जैसलमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गुमानमल ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपकी तैयारी का पता चले आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट होगा, डूंगरपुर के जो शासक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको महारावल कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कीजिए, राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या मारवाड़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सर्वप्रथम आमेर, आमेर जयपुर ने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध होगा? सिरोही। सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे प्रदेश भर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिरोही तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी बताते चलो, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? आपको पता है अभी जेल प्रति परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले बीएसटीसी में, पशु परिचर में, हर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आने वाले अपने एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है। माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाएगा? बांसवाड़ा में। बिल्कुल सी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बांसवाड़ा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से त्योहार पर किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा होती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जो पशु परिचर का एग्जाम्स हुआ था अपना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्च बारस, राधा अष्टमी, जल झूलनी एकादशी या अनंत चतुर्दशी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बछड़े सहित पूजा गाय की कब होती है? बच्च बारस के दिन, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ये मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? मल्लीनाथ जी का, ठीक है ना। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देव नारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या जहर पीर जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किस लोक देवता की प्राप्त हुई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना।
ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार हाथों वाले के देवता के रूप में कौन कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? वीर कल्ला जी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? मीणा के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदिया के? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? मीणा जाति के, ठीक है ना। मीणा जाति के आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा। बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है आप सभी को पता है बेंगटी के अंदर है, ठीक है ना। बिल्कुल लोक देवता हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर में, सीकर में, जोधपुर में, अजमेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। लोक देवता तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा नागौर में, यानी कि नागौर में लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी या देव जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा लोक देवता तेजा जी, यानी कि तेजा जी की मृत्यु के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनकी पत्नी सती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बाबा रामदेव जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या तेजा जी ने? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं। लाचा गुजरी की गाय जब चोरी हुई थी उस समय लोक देवता तेजा जी ने उनकी सहायता की थी, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? कौन से लोक देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या मेहा जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा लोक देवता तेजा जी। इनका जो मंदिर है वो आपको गांव गांव में राजस्थान के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ पर है अपना? जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई साहब, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? नगर टोंक को, नगरी टोंक को, रेड टोंक को या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर को? चलिए बताइए किसे भारत का टाटा नगर कहा जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक, बिल्कुल टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? जालोर, चित्तौड़, जैसलमेर या कुंभलगढ़? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाएगा? जालोर दुर्ग, बिल्कुल आपका ये राइट होगा, ठीक है ना। जालोर दुर्ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे आप सभी के लिए नीचे लिंक में नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और 5000 क्वेश्चन की PDF ले सकते हैं, जिसके अंदर 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे सभी कंपटीशन के अंदर बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। बिल्कुल 5000 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण ई बुक है, उसको लेने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको यह ई बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन सीरीज है और इसको पढ़ने के बाद में आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना।
आपको राजस्थान जीके और हिंदी पर ध्यान देना होगा। ये दोनों सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन कराएंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर। तो इसमें राजस्थान जीके और हिंदी के बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5000 क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको सभी को एक बार देखना है, आपका पेपर फाइट हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी से तुरंत मैसेज कीजिए और इस लिंक को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान का कंचनगिरी दुर्ग जालोर दुर्ग को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्रशैली बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पशु पक्षी को कौन सी चित्रशैली सर्वाधिक महत्व देती है? किशनगढ़, बूंदी, जालोर या भीलवाड़ा? पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी चित्रशैली। जो बूंदी की चित्रशैली है सर्वाधिक पशु पक्षियों पेड़ पौधों को महत्व देती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है बताइए। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, मीणा, ग्रासिया या सैरिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का रणघोष है, ठीक है ना। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं? भील है, मीणा है, गुर्जर है या सहरिया है? चलो बताओ जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की कौन सी जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी देखा जाए ये प्रश्न अनुश्रित प्रश्न होगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन होता है हम देते आए कंजर राइट होगा। जो कंजर जनजाति के लोग हैं वो अपने मकान के दरवाजे ही नहीं रखती है। तो बिल्कुल यहाँ पर कंजर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? अनुश्रित डी आपका यहाँ पर ई आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तारकिन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? तारकिन का दरवाजा तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नागौर में है। कहाँ पर है? तारकिन का दरवाजा नागौर जिले में स्थित है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऊंटाला किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंटाला किला राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, भरतपुर में, उदयपुर में या नागौर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट करते चलो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, राइट है, बहुत शानदार जवाब है सर। उदयपुर में, ऊंटाला किला उदयपुर में ही अवस्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अबली मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबली मिनी का महल राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। अबली मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा अबली मिनी का महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। ध्यान रखना परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। कोटा आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजार ए फकरी कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या सवाई माधोपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजार ए फकरी कहाँ पर होगी? बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मजार ए फकरी सर सवाई माधोपुर। बिल्कुल क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है या डूंगरपुर में है? मजार ए फकरी बिल्कुल डूंगरपुर राइट होगा, ठीक है ना। सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना जोधपुर में, ठीक है ना। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है? कांच, प्लास्टिक, लकड़ी या सभी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों कांच, प्लास्टिक, लकड़ी तीनों विद्युत के कुचालक हैं, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अपनी हिमालय बिल्कुल कौन सी होगी? हिमालय होगी क्या अरावली? वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही आंसर आपने दिया है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। तो प्यारे साथियों जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है उसके लिए सिलेक्शन सीरीज है, सिलेक्शन की गारंटी है। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, हाईकोर्ट की तैयारी करो, अब होगी अब आपकी आर पार होगी। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ
जिसके अंदर 10 वर्षों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बिल्कुल अभी से इस लिंक को लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कीजिए। मात्र 199 रुपये में आप इस पेड कोर्स को ले सकते हैं और आपकी तैयारी में इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए मेरे, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,200 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मसत या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतक, ठीक है ना। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। ध्यान रख लेना, हाथी का नाम राम प्रसाद था, घोड़े का नाम चेतक था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध भक्त कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा संगायार राजकुमार भोजराज। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कंवर चुंडा को, मोक्कल को, राणा कुंभा को या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? कंवर चुंडा। बिल्कुल आपका करेक्ट है, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रख लेना परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान का पहला कृषि फार्म कहाँ पर है, तो सूरतगढ़ को याद कर लेना, ठीक है ना। सूरतगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर या कोटा हवाई अड्डा कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कौन सा है? सांगानेर, जो कि जयपुर में है। इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा। और रोहिड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सागवान कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लोक देवता गोगा जी का थान अधिकतर सामान्यतः आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? खेजड़ी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए? कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा, ठीक है ना। अमृता देवी थी जो वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गई थी, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवलखा सागर झील कहाँ पर है? बारां में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, बूंदी में नवलखा सागर झील। 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? ये बूंदी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? पंडित जबरमल शर्मा, ठीक है ना। इसको पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थान है वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। माही, बनास, चंबल या बाणगंगा? अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी बीएसटीसी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले की बात करें तो सर्वाधिक पशु मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में आयोजक होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नागौर जिले में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजक कहाँ करती है, तो भी नागौर में करती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मैंने पहले की क्लास में भी बताया था। ठीक है ना। जिन्होंने पहले की क्लास देखी है वो भी जरूर, नहीं देखी है वो भी क्लास को जरूर देखना। ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी की बात करें तो मृत नदी कहा जाता है गग्गर नदी को। किस नदी को? गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? सर्वाधिक खच्चरों की बात करें, खच्चर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है ना। अगर राजस्थान में सर्वाधिक खच्चरों की बात करें तो अलवर इसका राइट हो जाएगा। कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में। और गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? गधे एवं खच्चरों का मेला की बात करें तो ये जयपुर में बढ़ता है, लूणियावास में। कहां पर बढ़ता है? जयपुर लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजक होता है चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मेद भवन कहां पर स्थित है? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है ना। फटाफट से कमेंट कर दो, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मेद भवन राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। उम्मेद भवन की बात करें तो उम्मेद भवन तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जगमंदिर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को या फिर बड़े बाग को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसवंत थड़ा को। ठीक है ना। जो कि जोधपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कमेंट करते चलो। हम 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान जी के और हिंदी के। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती हैं? शिवरात्रि, होली, दीपावली या मकर संक्रांति? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको विशेष क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाशिवरात्रि क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा मकर संक्रांति। ठीक है ना। विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती है, वो उड़ाई जाती है मकर संक्रांति। डी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? बैल, ऊंट, घोड़ा या फिर भेड़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या बूंदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस्तकला कहाँ से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा। उस्तकला मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर। ठीक है ना। कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसे स्थापित करवाई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो राज सिंह द्वारा स्थापित करवाई थी। ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये पहले भी पूछे गए हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुर्दा आभूषण है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, गुर्दा आभूषण कहाँ का आभूषण है? हाथ का, पैर का, कान का या सिर का? चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी। गुर्दा कहाँ का आभूषण है? गुर्दा आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थी कान का। ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी होगा। ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ये महिलाओं का आभूषण नहीं है, पुरुषों का आभूषण है गुर्दा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तिमारिया। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। हाथ में, कमर में, गर्दन में या सिर में तिमारिया आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल यहां पर भी आपका करेक्ट होगा, जो तिमारिया आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गर्दन में पहना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण गंगा का मेला कहां पर लगता है? बाण गंगा का मेला कहां पर लगता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या टोंक में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट फटाफट कमेंट करते चलो। बाण गंगा का मेला राजस्थान में लगता है जयपुर जिले में। बिल्कुल जयपुर में बाण गंगा का आयोजित मेला होता है, यहां पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता था? राव चंद्रसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपका राव चंद्रसेन बी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है और पहले स्थान पर आता है? बाजरा, चना, मक्का या जौ? चलो जल्दी से बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरे का। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। यहां पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। जेत सागर तालाब अपने राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में, उदयपुर में, माउंट आबू में या बूंदी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेत सागर तालाब ये बूंदी में स्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुरी सापा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह को जोधपुरी सापा प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल यहां पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है, तो जातिवाचक क्या हो जाएगा? गाय। बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम है? पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है ना। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है। अज्ञान किसका विलोम होगा? ज्ञान का, ठीक है ना। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान, और अज्ञान का क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा? जल का देशज रूप मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, पानी है, जल है, नीर है या तरल है? जल का देशज रूप क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पानी, ठीक है ना। जल का देशज रूप हो जाएगा पानी, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तत्सम रूप, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का तत्सम तुम राजपूताना। बिल्कुल यहां पर भी आपका ए राइट होगा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का तत्सम रूप था राजपूताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पत्र का सही पर्यायवाची। चिट्ठी है, पत्रिका है, पुस्तक है या विज्ञप्ति है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। साथियों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन लेने की एक ही सीरीज है, आपको राजस्थान जीके और हिंदी को कंठस्थ देखना होगा, ठीक है ना। और राजस्थान जीके और हिंदी को कंठस्थ करने के लिए आपको राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन की हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन पीडीएफ, जिसमें 10,000 क्वेश्चन है, जिसमें 10 सालों से जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, और राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में वो पीडीएफ आप प्रोवाइड ले सकते हैं।
उसको आपको एक बार पढ़ना है, आपको पूरा जीके क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर छूटने वाला नहीं है और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीमित ऑफर आपके पास है। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये नंबर लगा सकते हैं 8107149526। इस नंबर पर आप उस पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिलेक्शन सीरीज है, बिना देरी के हुए इस पीडीएफ को आप जरूर पेड करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द में बताइए। अनंत, अंत, सीमा या परिधि। चलिए फटाफट से कमेंट करो। जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द में आपको बताना है अनंत, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है। सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुज्ञ या अल्पज्ञ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जल्दी से। सर्वज्ञ। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। सब कुछ ही जानता हो, उसका राइट हो जाएगा सर्वज्ञ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। पुस्तक का सही संधि विच्छेद बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्तक, पुष्प प्लस तक, पु प्लस तक या पुस्त प्लस तक। बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। पुस्तक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ध्यान रख लेना, क्या होगा, पुष्प प्लस तक, ठीक है ना। पुस्तक, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। बिल्कुल पूरे राजस्थान के आज के 10 वर्षों तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ है। आपको पूरा राजस्थान याद हो जाएगा, एक भी राजस्थान जीके का आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर उसको पढ़कर आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो गारंटी देता हूं आपका राजस्थान के 50 में से 40 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी को कोर्स लेना है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बिल्कुल झुंझुनू, झुंझुनू यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है। उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या राजसमंद में। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर में अपने एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है। अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या धौलपुर में। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तारकिन का दरवाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है, नागौर में, ठीक है ना। यहां पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय अपने राजस्थान में कहां पर स्थित है, यह जयपुर में है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी नहर है, 445 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। कितनी है, 445 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई। माउंट आबू 1864 में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में या अजमेर 1866 में। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में 1864 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई, माउंट आबू में हुई, सन 1864 में हुई थी। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है राजस्थान में, ये जयपुर में है सर। बिल्कुल यहां पर भी आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लसाड़िया का पठार कहां पर है राजस्थान में, उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में या कोटा में। लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर भी आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर बारां में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ में होती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका हमेशा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 6, 4, 7 या 2? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाएगा? माही नदी। बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट होगा, यानी कि माही जो नदी है उसको वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेठ हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को? जल्दी से कमेंट कीजिए। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटनी का चबूतरा कहां पर है? जयसमंद में, पिचोला में, निक्के में या सांबर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका पिचोला, यानी कि जो नटनी का चबूतरा है वो पिचोला झील में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या सिरोही में? कौन से जिले में गोगुंदा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। बिल्कुल ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? अपने राजस्थान के कौन से जिले को पीले पत्थरों का शहर कहते हैं? जैसलमेर को, ठीक है ना। जैसलमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। तो बिल्कुल राजस्थान का सागवान कहते हैं रोहिड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में, यानी कि कंठ में, गले में कंठी नामक आभूषण पहना जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो साथी 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है उसके अंदर आपका एक भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए स्पेशल पीडीएफ है। बिल्कुल मात्र 299 रुपये में। आप डिस्क्रिप्शन नंबर दिए गए हैं, वहां से कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे आगे आप मुझे लिख के भेज देना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।